नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी। कोविड के बाद एक समस्या जो सबसे ज़्यादा देखने को आ रही है लोगों में, वह है बालों का झड़ना। कोविड के बाद 2 से 3 महीने बाद कई लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा और कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? इस वीडियो में आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो हमारी एक लाइफ साइकिल ऑफ हेयर होती है। बालों में क्या होता है कि जो सामान्य अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं एलोजन फेज। एनोजन फेज के बाद आता है कैलोजन फेज और उसके बाद आता है टेलोजन फेज। एनोजन फेज जो होता है वह सबसे सामान्य अवस्था होता है जब बाल आपके एक्टिवली ग्रोथ करते हैं। यह 2 से 6 साल तक रहती है और यही सामान्य अवस्था में 90% बाल हमारे एनोजन फेज में होते हैं। इसके बाद बाल केटोजन फेज से होते हुए टेलोजन फेज में गुजर जाते हैं। टेलोजन फेज को आप बालों की बुढ़ापा कह सकते हैं या वृद्धावस्था कह सकते हैं। इसमें बाल 2 से 3 महीने तक रहते हैं और समय के साथ बाल टेलोजन फेज से झड़ जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि 90 से 95% बाल जो हमारे शरीर में होते हैं, जो सर में होते हैं, वह एनोजन फेज में होते हैं और वह 2 से 6 साल तक उनकी लाइफ होती है। झड़ते समय वह टेलोजन फेज में चले जाते हैं, जब 2 से 3 महीने में पुराने होकर वह गिर जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पुराने बाल झड़ते जाते हैं, नए बाल नीचे से आएंगे और पुराने बाल को खसका के वो निकाल देते हैं। ये एक सिंपल हेयर ग्रोथ साइकिल होती है। फिर होता क्या है कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपको यदि कोई सीवियर बीमारी हो रही है, जैसे कि कोविड हुआ, कोविड के अलावा यदि आपको डेंगू हुआ, किसी भी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, सर्जरी हुई, प्रेगनेंसी हो गई या किसी बहुत नज़दीकी की मृत्यु हो गई, तो ऐसे किसी भी कारण से आपके जो बाल होते हैं उसमें से 15 से 20% बाल एक्स्ट्रा एनोजन से टेलोजन फेज में चले जाते हैं। मतलब आपके जो बाल हैं वह 2 से 3 महीने बाद ज़्यादा झड़ेंगे। यह एक सामान्य प्रोसेस होता है क्योंकि आपके कुछ बाल जो एनोजन फेज में थे अचानक से सीवियर स्ट्रेस के कारण वो टेलोजन फेज में चले जाते हैं। टेलोजन फेज में जाने के बाद चूंकि उसकी अवस्था 2 से 3 महीना रहती है, तो किसी भी सीवियर बीमारी के बाद, सर्जरी के बाद, किसी की मृत्यु के बाद, किसी स्ट्रेस के बाद, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के 2 से 3 महीने के बाद आपके बाल झड़ते हैं। सामान्य बाल यदि आपके 100 के आसपास झड़ते हैं तो इस समय आपके बाल 300 से 400 बाल रोज झड़ेंगे। जो जिनके बाल लंबे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, जिनके बाल छोटे हैं उनको कम दिखेगा। पर समझने वाली बात यह है कि यह अवस्था 2 से 3 महीने होने के बाद ठीक हो जाती है। मतलब 2 से 3 महीने आपके बाल झड़ेंगे, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि कभी कभी थायराइड, खून की कमी, डिप्रेशन, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, इनके कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई मेजर इलनेस हुई है, कोई बड़ी बीमारी हुई है और उसके बाद आपके बाल झड़ रहे हैं, फिर भी एक बार आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, जिससे यह कंफर्म हो जाए क्या आपको कोई दूसरा कारण जैसे कि थायराइड, आयरन डिफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, डिप्रेशन या कुछ और भी तो नहीं है। अगर कोई और कारण भी है तो आपका डॉक्टर उसको पता लगाएगा और उसको ठीक कर देगा, जिसके लिए कई बार आपको मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और कुछ सलाह दी जाती है। पर एज सच सिर्फ कोविड के बाद यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो यह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज का उद्देश्य बस इतना ही था कि कोविड के बाद जो बाल झड़ रहे हैं वह कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे, पर इस दौरान जो आपको एक विशेष ध्यान रखना है वह यह ध्यान रखना है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी ना हो। आयरन, थायराइड, इन सब यदि आपके शरीर में सही मात्रा में है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।